हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और आज हमारा है डे 35 और एक्सरसाइज है 10th की मैथ की 5.3। क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे 10 से लेकर 15 तक। और जो है उससे पहले, शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सो शुरू करते हैं। आई होप आपको 9 तक समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट्स कर दें मेरी वीडियोस पे, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो 10th क्वेश्चन है, सो दैट A1 A2 AN form an AP where an AP is defined as below and also find the sum of 15 terms। 15 हमें ये AN की वैल्यू ये दी हुई है और हमें सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना। सो AN की वैल्यू है तो फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे A1 मतलब N की जगह हम 1 पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी। A2 करेंगे, N की जगह हम 2 पुट करेंगे क्वेश्चन में जो दी हुई है, तो A2 की, और ऐसे ही A3 की। तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 और A3 माइनस सेम ही आ रहा है, तो D हमारी की वैल्यू 4 है, तो इसको हम AP मान लेंगे। अब हमें इन्होंने कहा है कि सम ऑफ 15 टर्म्स, तो उससे पहले हमें 15 टर्म पता होनी चाहिए। 15 टर्म मतलब A15 पता होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन में n की जगह हम 15 पुट करेंगे 15 टर्म निकालने के लिए। सो 3 प्लस ये हमारे पास 63। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो उसके लिए हमें A मतलब फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया है n/2 A प्लस L वाला। यहाँ n की वैल्यू, यहाँ A की वैल्यू, यहाँ L की वैल्यू। यहाँ से हमारे पास 15 टर्म्स आ गई है। ऐसे इसको सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें भी हमने पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे A1 वहीं 1 पुट करके, ऐसे ही A2 निकालेंगे, ऐसे ही A3, जहाँ n है वहाँ 2 3 ऐसे पुट करके, और D की वैल्यू निकालेंगे। A2 माइनस A1 निकल गई, तो इसको हम AP मान लेंगे। अभी हमें 15 टर्म निकालनी है। 15 टर्म निकालने के लिए n की जगह हमें 15 पुट करना है, तो 15 की टर्म हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये आ गई -66। तो यहाँ भी हमने वही फॉर्मूला लगाना है n/2 A प्लस L, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म A ये है और लास्ट टर्म हमने ये जो 15 टर्म निकाली हुई है, और n/2। सो ये हमारे पास S15। सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन में थोड़ा ना कंफ्यूज नहीं होना है कि आप पूछा गया है। आपको 2-2 3-3 बार पढ़ना है क्वेश्चन अच्छे से कि पूछा क्या गया है। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n का square, what is the first term and what is that is S1? What is the sum of first 2 terms and what is the second term? Similarly find the थर्ड टर्म ऑफ द 10th ऑफ द। देखो इन्होंने ना सबसे पहले हमें SN की वैल्यू दी है, और जो SN की वैल्यू है मतलब इन्होंने कहा है कि फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड है, फिर सेकंड टर्म निकालनी है, मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स निकालना है, फिर उनका मतलब हमें सम निकालना है। ऐसे इन्होंने हमसे पूछा है, तो मैं आपको सोल्यूशन में ही बताती चलूँगी जो पूछा है, और साथ साथ हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले n हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इन्होंने कहा फर्स्ट टर्म तो है S1, तो S1 कैसे निकलेगी, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे n की जगह, तो ये फर्स्ट होगी। अभी हमें इन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, कैसे निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का, तो यहाँ पे S2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सम है ना, S2 निकाल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 2। अभी चाहिए सेकंड टर्म। इन्होंने कहा कि सेकंड टर्म भी फाइंड करो। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1, ये हमने सेकंड टर्म निकाली। अभी इन्होंने कहा थर्ड टर्म कैसे निकालो भाई। थर्ड टर्म निकालने के लिए पहले हमें S3 निकालना पड़ेगा। S3 कैसे निकालेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे 3 पुट करेंगे। सो S3 निकाल लिया, तो थर्ड टर्म A3 कैसे निकलेगी, S3 माइनस S2, ये हमारी थर्ड टर्म। अब इन्होंने कहा है कि भाई 10th टर्म निकालो। 10th टर्म कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 10th टर्म निकालेंगे, मतलब 8n निकालेंगे हम। 10th टर्म निकालनी है ना, तो सबसे पहले हम S10 निकाल लेते हैं, ठीक है। S10 निकाल लें। S10 की वैल्यू कैसे होगी, S10 कैसे निकलेगा, उसमें n की जगह हमने 10 पुट कर देना है, तो S10 निकल गया। अब S9 निकाल लेंगे।
ठीक है। S9 कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो 10th टर्म जो है वो S10 माइनस S9 आएगी ना, तो इसके लिए हमें S10 भी चाहिए और S9 भी चाहिए। तो वहाँ n की जगह हमने 9, तो ये दोनों आ गई। तो A10 कैसे निकला, S10 माइनस S9, ये हमारा आ गया। अभी इन्होंने कहा है nth टर्म निकालो। nth टर्म के लिए क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। सो Sn की वैल्यू हमें दी हुई है Sn माइनस 1, जहाँ पे यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे n माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। और देखो ये अंदर हमने खोल लिया, इसको ऐसे सॉल्व कर लिया है। ये देखो कैसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। 4n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4n, इसको अंदर से फिर हमने खोल लिया, देखो, ठीक है। और इसको जो है ऐसे सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास an की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारा हो गया 11th क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई और नहीं है, बस आपको ना क्वेश्चन समझना है, आंसर तो आप फिर अपने आप ही निकाल लोगे। आपको बस पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ पे क्या यूज़ करना है। सो 12th है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, कि जो 6 से डिविजिबल होते हैं पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 6 से क्या डिवाइड होगा, पहले हम 6 का जो है पहाड़ा कहते हैं जिसको, हम वही लिख देंगे भाई, यही नंबर होंगे 6, 12, 18, 24, ठीक है। इन्होंने कहा है 40 तक। ए की वैल्यू क्या होगी इसमें 6 होगी, और डी की वैल्यू 12 माइनस 6, एन की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 40 पॉजिटिव, मतलब 40। सो एस एन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा देना है सम निकालने के लिए, मतलब S40 कैसे निकालेंगे, 40/2, 2a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर देनी n माइनस 1, 6, और यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। अभी हमारे पास जो है 13 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। 15 मल्टीपल्स 8 के, तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 8, 16, 24। तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 8, d की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 16 माइनस 8। अगर आपको लगे ना मैं थोड़ा तेज कर रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं थोड़ा और स्लो कर लूँगी। बट मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी सिंपल है, इसलिए मैं थोड़ा तेज पढ़ा रही हूँ उसको। n की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है 15, क्योंकि 15 मल्टीपल्स का है ना इन्होंने। सो Sn मतलब S15 कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर देना है। n की वैल्यू पुट कर देनी है, a की वैल्यू पुट कर देनी है, n माइनस 1, एंड d की वैल्यू पुट करेंगे, और ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे हम 14 क्वेश्चन पर, 14 क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसमें पूछा हुआ है फाइंड दी सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 के बीच के जो ओड नंबर हैं उनका हमने पूछा है, मतलब इन्होंने पूछा है 1 से लेकर 49 तक के हमने इनका सम पूछा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, लास्ट टर्म 49 दी हुई है, और d 3 माइनस 1, पर यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं पता, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हमने लगा लेना है, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। L की वैल्यू पुट कर दी, a की, n की हमें पता नहीं है, d की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला Sn का, मतलब n/2 a प्लस l। तो a की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है, और n की वैल्यू हमने अभी निकाली है, और ये हमारा जो है Sn निकल गया। आप नोट डाउन कर लो, अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज़ बता दिया करो। तो 10th क्वेश्चन भी हमें दिया, 10th क्वेश्चन में मैंने आपको सीधा लिख दिया कि इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। इन्होंने दिया है कि एक कंस्ट्रक्टर है जो वो पे करता है, फर्स्ट डे उसने 200 रुपये पे किए हैं, सेकंड डे 250 और थर्ड डे 300, मतलब हर नेक्स्ट डे जो है वो 50 रुपये मतलब जमा होता जा रहा है सैलरी का, ठीक है। तो हमें टोटल 30 डेज़ का पता करना है कि कितना वो मतलब कर रहा है, कितना उस पर पे कर रहा है। सो ए की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है 200, डी की वैल्यू हमारे पास है 50, क्योंकि 50 बता रहा है ना वो, और एन की वैल्यू 30। तो सिंपल हमें S30 निकाल लेना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, a/2 ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे फॉर्मूला करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आपको ना इन एक्सरसाइज में जो ये हमारी चल रही हैं सम वाली, इनमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझना है, आंसर निकालना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें।
अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि क्या निकालना है, तो आप आंसर सिंपली निकाल सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।